विष्णु भाई, आपके हिसाब से पीएफआई पर यह एक्शन जरूरी था? पीएफआई बैन होना चाहिए क्या? इसके साथ जो मांग उठ रही है कि वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस को भी बैन कर दो, क्या वो वाजिब है साथ में? देखिए सुशांत जी, जिस तरह से पीएफआई इस देश में विगत काफ़ी दिनों से अपने पैर पसार रहा था और जितने भी टेरर फंडिंग का चाहे मुद्दा हो, चाहे ज्ञान व्यापी का मुद्दा हो, हर केस में, इसके अलावा और भी पत्थरबाजी वाला मुद्दा हो, देश के अलग अलग राज्यों में जहां पे भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट उभर के सामने आया है। तो मुझे लगता है आज एनआईए ने और होम मिनिस्ट्री ने जो ये कदम उठाया और इतना मैसिव अरेस्ट 10 राज्यों में 106 लोगों को अरेस्ट किया है, ये बहुत वेलकम स्टेप है। और मुझे लगता है एनआईए बहुत एक केपेबल और बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस करता है। और अरेस्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनआईए अपना खुद में बहुत एक एक्सटेंसिव जांच और बहुत एक्सटेंसिव सर्विलांस करने के बाद इस तरह से अरेस्ट किए जाते हैं। तो अगर आज एनआईए ने ये कदम उठाया है तो आप ये समझ लीजिए उससे पहले, उस अरेस्ट से पहले किस तरह का उनके पास उनको इनपुट्स मिले होंगे जिसके आधार पे अरेस्ट किए गए होंगे। और अभी एनआईए को इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, अपनी चार्जशीट एनआईए कोर्ट के सामने लगाएगी। तो मुझे लगता है एनआईए एक बहुत सक्षम अथॉरिटी, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं एनआईए को कि उन्होंने जिस तरह से पीएफआई पे ये मैसिव क्रैकडाउन किया है बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने पैर पसार रही थी, ये देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा उभर के आ रही थी। और इसीलिए ऐसा मैं मानता हूं कि आगे आने वाले समय में जब इस मामले में ट्रायल होगा, जांच होगी, सारे लोगों को चार्जशीट सप्लाई की जाएगी, तो और जो इस अरेस्ट का जो सच है वो सामने उभर के आएगा। ठीक है, शुभोई जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी, मैं आसिफ जी से एक बात कहना चाहती थी सुशांत, कि पीएफआई के क्रेडेंशियल्स अगर आप उठाकर देखें तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कहीं भी भारत के खिलाफ अगर कोई भी स्ट्रैटेजी शुरू करने की कोशिश की जाती है तो उसमें हर चीज में पीएफआई निकल के आ रही है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है आसिफ जी। अभी ब्रिटेन में आप देखिए क्या हो रहा है, सांप्रदायिक उपद्रव जो पूरे विश्व में चल रहे हैं हमारे मजहब के नाम पर, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, हेलुसिनेशन नहीं है। इस्लामोफोबिया जो आप लोग बोलते हैं वो गलत शब्द है। फोबिया एक इरेशनल फियर होता है, एक्चुअली इस्लाम के नाम पर एक रियल फियर लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि टेररिस्ट हमारे मजहब को इस्तेमाल करके बनाए जा रहे हैं। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी को इस्लाम को ही मैनिपुलेट करके क्यों आतंकवादी बनाया जाता है, इस पे हमें ही मनन करना पड़ेगा, हमें ही इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आपकी मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूं कि पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी नहीं होना चाहिए भाई। कोई एक संगठन जो गलत चीजें कर रहा है देश में, टेरर फंडिंग कर रहा है, चाहे वो कोई भी मजहब चलाता हो, वो गलत है तो गलत है। और आप सभी लोग अब से पहले तो नेशनल डिबेट्स पे बैठकर बोलते थे कि ठीक है पीएफआई अगर पकड़ी जा रही है हर भारत विरोधी गतिविधि में तो आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, आप उनको बैन क्यों नहीं करते हैं। कितनी डिबेट्स में आपको सैकड़ों डिबेट दिखा दूंगी। और आज जब गिरफ्तारियां हो रही हैं तो आप एनआईए और ईडी पर सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। माजिद हैदरी जी, मतलब अपने इंस्टीट्यूशंस पे उंगली उठाना उन्हें कबूल है, लेकिन ये कबूल नहीं करेंगे, ये नहीं मानेंगे कि हाँ मेरे मजहब के नाम पर आतंकवादी बनाए जा रहे हैं और हमारे संगठन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। माजिद भाई